नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं, साल 2025 की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी लिस्ट है कितनी, क्या क्या 2025 से आपकी एक्सपेक्टेशन है। हम आपकी लिस्ट बताते हैं। हमारा घर होगा या नहीं होगा, कितना बड़ा होगा, क्या किराए पे मकान के ही रह जाएंगे, नौकरी बदलेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है नौकरी बदलेंगे और नौकरी में प्रमोशन है या नहीं है, नौकरी चलेगी या नहीं चलेगी, बिजनेस होगा या नहीं होगा। शादीशुदा जोड़े सोचेंगे कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, शादी होगी या नहीं होगी। ये यंगस्टर का एक बहुत बड़ा इस समय प्रॉब्लम चल रहा है कि शादी के लायक हैं लेकिन शादी के रिश्ते नहीं मिल रहे। यानी कुछ नहीं, इतनी सारी लिस्टें हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ना तो अपने कर्मों में चेंज करना चाहते हैं, ना अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं, ना अपनी नेचर में बदलाव चाहते हैं, ना कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं, ना बीमार हैं तो दवाई खाना चाहते हैं। तो ठीक कैसे होंगे? भगवान भी कहता है कि ये रास्ता बना दिया आपके लिए, चलिए, चलना तो पड़ेगा ना। तो जब हम चलेंगे ही नहीं तो हम एक्सपेक्ट कैसे करेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रथम कर्म हमें खुद करना होता है, यानी कार्य। अगर डॉक्टर आपको दवाई लिख करके देता है, खाते तो आप खुद है ना, डॉक्टर तो नहीं आते खिलाने के लिए। तो यहाँ आपको रेमेडीज़ भी बता दी जाएंगी, करेंगे तो आप खुद। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने माइंड सेट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, अच्छे और बुरे में ये डिफरेंस जो होता है उसे समझना, धैर्य रखना, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो देखिएगा आप, एक छोटी सी दवाई भी आपको कितना बड़ा फ़ायदा देती है। और हम यही चाहते हैं कि 2025 अपने 2025 को आप बहुत बेहतर बना पाए। तो अच्छा होगा, ऐसा ही होगा अगर आप थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन के अंदर ले आए। चलिए चंद्रमा की सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रमा इमोशनल प्लेनेट है। कर्क राशि की बात करें, कैंसेरियन की, चंद्रमा बहुत इमोशनल है, बहुत फास्ट प्लेनेट है। 2.25 दिन में ग्रह बदल देता है, राशि बदल देता है। तो यहाँ इसका इम्पैक्ट, जब धरती के काफ़ी नज़दीक कोई प्लेनेट होता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर, आपकी हैबिट्स के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। अब यहाँ कैसे विचार रखने पड़ेंगे? अच्छे रखने पड़ेंगे ना। हल्का सा चंद्रमा अगर डेबिलिएटेड है, नीच का है, या फिर कहीं ना कहीं वो पाप कर्तरी में हो रहा है, तो ऐसे में आप विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ लोग देखे होंगे आपने, एक पल में उनका मूड कुछ होता है, दूसरे पल में मूड कुछ होता है। और ख़ास करके जूनियर्स देखना, सीनियर को ना देख करके उनके कैबिन में जाते हैं कि अब देख लेते हैं, पहले बाहर से देखते हैं कि मूड कैसा है इनका। अगर तो मूड ठीक है तो चल जाएंगे बात करने के लिए। तो ये क्यों होता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सनैलिटी, लेकिन उसमें इतना चेंज, इतना फ्लक्चुएशन। नॉट सीनियर, जूनियर भी, घर के अंदर भी लोग बहुत सारे, बाहर भी लोग बहुत सारे। यानी कहने का मतलब चंद्रमा का अगर प्रभाव किसी के जीवन में खराब होता है, उथल पुथल मचाता हुआ होता है, तो मूड स्विंग्स ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चंद्रमा की हम राशि की इसलिए बात नहीं करें क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में, हर 2.25 दिन में बदलते जाएंगे घर। लेकिन हम बात करेंगे बड़े प्लैनेट की, गुरु की, जुपिटर की। वृष राशि से इनकी जर्नी मिथुन राशि तक, लेकिन आपकी राशि से ये 12वां भाव, 11वां 12वां, ये 2 भाव जो है बड़े इंपॉर्टेंट हो गए ना। 11वें में भी प्रभाव, 12वें में भी प्रभाव, तो 12वां भाव मिथुन राशि बन जाएगा। स्वास्थ्य का भाव होता है, यानी हॉस्पिटल जाएंगे या नहीं जाएंगे यही भाव बताता है। और उसके बाद विदेशों के चक्कर काटेंगे या नहीं काटेंगे यही भाव बताता है। कितना आपका नुकसान होगा, किस लेवल का नुकसान होगा, ये भाव बता देता है। तो ये भाव बड़ा सेंसिटिव भाव हो गया आपके लिए। शनि की बात करते हैं, मीन राशि में इनकी जर्नी रहेगी, लेकिन ये आपकी राशि से 9वां भाव होगा, 9th हाउस। भाग्य दरवाज़ा खोलेगा या नहीं खोलेगा, या इस बार भी शनिदेव बंद ही रखने देंगे दरवाजे को, बताएंगे आगे जा करके, और उपाय भी बताएंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि हमने 2025 में किसी को निराश नहीं करना है। घबराना नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छे उपाय है। राहु की बात कर लेते हैं।
कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से अष्टम भाव होगा ये। और केतु की बात करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव की जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ा सडन का भाव, अचानक घटनाओं का भी होता है। केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में रहेंगे और ये आपकी राशि का द्वितीय यानी सेकंड भाव होगा, धन भाव, कुटुंब भाव, और जो इनिशियल वाली जो एजुकेशन होती है उसे भी इंडिकेट करता है। वाणी भी है आपकी, खाना पीना भी है आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। तभी कहते हैं ना सिर्फ वाणी खराब नहीं, उनका खाने पीने का सिस्टम भी देखना आप बहुत गलत होता है। जिनकी वाणी बहुत ख़राब होती होगी ना, आप देखिएगा, नोट करिएगा, उनका खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं होता होगा। तो यानी सेकंड भाव जिनका पीड़ित होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक होती है। कर्क राशि जो है वो चौथे भाव की राशि है और चौथे भाव की राशि तेज 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 चलने वाली है, बहुत तेज चलने वाली। प्लस सबसे बड़ी बात है इसकी कि इमोशनल राशि है। मदर का भाव इसलिए कहा जाता है, मदर के भाव की राशि होती है। माई कैसी होती है? बहुत इमोशनल होती हैं। माई कैसी होती हैं? बहुत सॉफ्ट नेचर होती है उनके बच्चों के प्रति, हर किसी के प्रति इनफैक्ट। तो ये भाव बड़ा एक प्यारा सा भाव भी होता है, लेकिन ये सुख सुविधाओं का भाव भी होता है। कुछ लोगों को माँ बाप की संपत्ति मिलती है और कुछ लोगों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो सताते बड़े हैं माता जी को अपनी। जो अपनी मदर को सताता है ना, उनका ये चौथा भाव बहुत पीड़ित होता है, फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस क्या है? आपकी बड़ी गाड़ी, आपका खुद का घर, आपके घर की सुख सुविधाएं, खूब सारा पैसा घर में ला करके इन्वेस्टमेंट, ये वो सारा कुछ हैप्पीनेस। लेकिन आप जब एक मदर को ही सताने लगते हैं ना, तो आप अपने फोर्थ हाउस को ख़राब कर लेते हैं। और सीरियसली मैं आज मुझे ये कहते हुए शर्म भी आएगी कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मदर को स्पेशली वहाँ पे जा कर के वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो आप कौन सी खुशियाँ, कौन सी गाड़ियाँ, कौन सा घर, क्या खरीदना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? जो सुख सुविधाओं का भाव आपने इतना पीड़ित कर लिया, गाड़ियाँ लाएंगे, खुद उसमें नहीं बैठ जाएंगे, ड्राइवर चला रहे होंगे गाड़ियाँ, नौकर चाकर चल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, लेकिन आप उसका सुख नहीं ले पा रहे होंगे, इसीलिए कि कहीं ना कोई गलती हो गई हुई है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपने ध्यान रखनी है। अब हम आपके हेल्थ की तरफ, आपके व्यापार की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ, आपकी सर्विस की तरफ, आपके प्रेम और स्वास्थ्य, फिर साथ के साथ आपके पारिवारिक ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेकर के आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग नहीं हो रहा आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और 14 मई तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में स्थित होने से और राहु 8वें भाव में रहने से और केतु आपके दूसरे भाव में रहने से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा परेशानी की तरफ लेता हुआ नज़र आ रहा है हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश कीजिएगा अपनी हेल्थ को इस बार तवज्जो ज़्यादा दीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जैसे एंजाइटी हो सकती है, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, कोल्ड कफ आपको ज़्यादा हो सकता है। फीमेल हैं उनको पीरियड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। पॉसिबल हो तो आप एक मोती रत्न धारण कर लीजिएगा, किसी की सलाह लेकर के ही कीजिएगा, एक वेरीफाइड तरीके से कुंडली दिखा करके ही कीजिएगा। ऐसे नहीं रत्न पहनना चाहिए, लेकिन जहाँ हेल्थ का सवाल आता है ये मोती रत्न आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। करियर को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो करियर के हिसाब से 29 मार्च को शनिदेव आपकी राशि से 8वें भाव में होंगे और 29 मार्च से जो सबसे बड़ी बात है कि 8वें भाव में रहने से फिर 29 मार्च के बाद में ये आपके 9वें भाव में भी चले जाएंगे। तो यानी 9वां भाव जो है वो आपका भाग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब शनिदेव आपकी ऐसे भावों में गोचर करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना, भाग्य हम चाहते हैं जल्दी खुल जाए, लेकिन शनि कौन से स्लो प्लेनेट है, तो धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर नहीं दरवाजे खुलते। तो थोड़ी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। हो सकता है आप चाहते हो कि 10 दिन में मेरा काम हो जाए, तो काम होना हो 1 महीने में, तो आपने छोड़ दी हिम्मत पहले ही,
पहले छोड़ दी और जो 20 दिन लास्ट के आपने ख़राब कर दिए, फिर काम कैसे होना? काम होने तक आपने पेशेंस ही नहीं रखी, आपने बदल दिया अपना माइंडसेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है इनिशियल में वो अच्छा रिजल्ट नहीं दें, लेकिन धीरे 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 वो आपकी चीज़ों को सही करने में सक्षम होंगे। व्यापार की बात करते हैं तो बिज़नेस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें बूस्ट नहीं है, नॉर्मल है। कोई बड़ा अगर आपने सोच रखा है तो कोई बड़ी ज़्यादा उपलब्धि की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। आर्थिक स्थिति, अब डेफिनेटली जब काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं हो सकती, सडनली खर्च दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि धैर्य रखिएगा आप। आपके लिए उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। आपको 2025 में खास देवी देवताओं की आराधना, खास उपाय, खास विधियाँ ज़रूर करनी चाहिए। छोटी सी विधियाँ हमें ना बहुत रिलीफ देती हैं, तो अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके लिए प्यार की, प्रेम की, तो प्रेम की बात करते हैं तो गुरु ग्रह का गोचर आपके 12वें भाव में, 12th हाउस में, और शनिदेव 29 मार्च के बाद आपके 9वें भाव में प्रवेश कर, क्योंकि 8वें में होंगे पहले, फिर 9वें में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आपको जो एक सपोर्ट मिलनी चाहिए आपके पार्टनर की, वो नहीं मिलने की संभावना नहीं। आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे और उतना मिलेगा ही नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। जितना आपका दायरा, जितनी आपकी लिमिटेशन, जितनी आपकी सोच, जितना आपका सामर्थ्य है, यानी आप अपनी तरफ भी तो देखेंगे ना। अगर किसी की हाइट है 6 फीट की और आप कल्पना कर रहे हैं, और किसी की हाइट है वहाँ पे 4.5-5 फीट की, वो कल्पना करता है कि 7 फीट का कोई पर्सन हमें मिल जाए, तो यानी एक एक्सट्रीम हो गया ना। आप एक्सट्रीम मत करिएगा, आप थोड़ा सा बीच का बैलेंस करके थोड़ा अगर कोई रास्ता निकालते हैं तो आपका रिश्ता अच्छा चल सकता है। और अगर आप हद से ज़्यादा रोज़ रोज़ हर चीज़ एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि मुझे ये भी दे दें, ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सामने वाला इतना कर सकता हो। तो वही रिश्ते कहीं ना खतरे की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा एक बीच का रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। पारिवारिक स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा रहा, बहुत ख़राब भी नहीं कर सकता, कुछ नॉर्मल कंडीशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इनफैक्ट हम डिस्टर्बिंग की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि आप अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को थोड़ा सा बचा करके रखिएगा, संभाल करके रखिएगा, क्योंकि जब 12वां भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, 12वां भाव जो है वो हस्बैंड वाइफ का खास करके बेडरूम हाउस होता है, तो वहाँ क्लैशेस जो हैं वो बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ का भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। एंजाइटी थोड़ी आपको परेशान कर सकती है। जैसे राहु केतु भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उपाय रेमेडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है 2025 में। कर्क राशि वालों को सबसे पहले अपने चंद्रमा को कंट्रोल करना। हमने कहा ना, फ्लक्चुएशन वाला प्लैनेट, इमोशनल प्लैनेट, जल्दी तेज़ राशि बदलने वाला प्लैनेट, मूड स्विंग्स वाला प्लैनेट, तो चंद्रमा आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा तो कंट्रोल में आप रखिए, आपको डेफिनेटली हम मोती सजेस्ट करेंगे कि आप पहनिए, लेकिन इसके साथ साथ गंगा जल का प्रयोग ज़्यादा करिएगा। एक बूंद गंगा जल जो है ना, पूरे एक बकेट के जल को पवित्र कर देती है। तो गंगा जल डाल करके स्नान करना, गंगा जल का तिलक लगाना हर सोमवार को, और जो उपासना करनी है, जो आपको भक्ति करनी चाहिए, वो शिव की भक्ति करनी चाहिए। 2025 में जितनी ज़्यादा आप शिव भक्ति करें बहुत अच्छा रहेगा। आप चतुर्थी का चांद छोड़ करके हर चांद के दर्शन करिएगा। रोज़ रात्रि में चंद्रमा को ज़रूर देखिएगा। अब नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्लैट्स पे रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, जहाँ छत के राइट नहीं होते हैं उनके पास जाने के, तो आप गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चंद्रमा तो दिख जाते हैं ना, तो आप तब दर्शन कर लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप हर सोमवार को ज़रूर कीजिएगा और कॉन्टिन्यूशन में कीजिएगा। फिर ये मत पूछिएगा कितने सोमवार करना है। अब सुख तो बहुत सारे पाने हैं, तो फिर कितने सोमवार में क्यों बांधे इसे। आप रोज़ कीजिएगा, हर दिन कीजिएगा इस उपाय को।
इनफैक्ट सोमवार तो ज़रूर कीजिएगा। अगर सोमवार आपको लगता है भूल जाते हैं तो फिर रोज़ करना शुरू कर दीजिए, सोमवार तो उसी में आ जाएगा ना फिर हफ्ते में। तो आप इस उपाय को कीजिएगा, मन भी शांत होगा, विचलित नहीं होगा आपका मन, चीज़ें बहुत सारी कंट्रोल हो सकती है। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि है सिंह राशि यानी लियो। अगली राशि का इंतज़ार करें, 2025 की प्रेडिक्शन का इंतज़ार करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।